हाँ तो भाई, अगर तुम भी अपना 2024 का विज्ञान का बोर्ड पेपर देकर आ रहे हो जिसका पेपर सेट है 824 आईपी, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए थे उन सभी का सोल्यूशन कराने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपके कितने सही थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपभाग एक, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न का उपभाग एक है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, अवतल लेंस। अवतल लेंस से दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ था, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। तो इसका देखिए दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था दोस्तों, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका जो सही था दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाँ तो चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखिए दोस्तों सेंटीमीटर में पूछा है और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन +50। देखिए दोस्तों +50 होगा, -50 नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए +50। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ था, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में बोला है दोस्तों जोड़ा जाता है। तो इसका सही था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, जीवित तार, जिसको लाइव तार भी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। देखिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवा दिया गया है। छठवा क्या दिया हुआ है दोस्तों, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2 तथा x3 से प्रदर्शित किए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए दोस्तों शक्ति, कार्य और समय दिया है। तो शक्ति दोस्तों क्या होता है, शक्ति को हमें x1 से डिनोट करना है, तो x1 बराबर शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर कार्य बटे में समय। और कार्य को तो दोस्तों x2 बोला है, तो x2 लिख लीजिए, x2, और समय को हमारा x3 लिखा है तो बटे में x3, यानी कि हमारा हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य बटे में समय। तो यहाँ से गुणा कीजिएगा तो इधर आएगा, तो x1 इंटू x3 बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों x2। तो हमारा देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, x1 इंटू x3 इजकल टू x2। तो ये वाला आपका दिया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वह था सी वाला ऑप्शन, 20 कूलम। देखिए दोस्तों जो आपका विद्युत धारा का परिभाषा होता है वह परिभाषा से दोस्तों I बराबर Q/T, यानी जो विद्युत धारा होता है वह आवेश प्रवाह की समय दर के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर Q/T। अब यहाँ से सबका मान रख दीजिए। I हमारा दिया गया है 10, Q का मान पूछा है। देखिए दोस्तों I हमारा दिया गया है 10, Q का मान हमसे पूछा है आवेश, और समय दे दिया गया है 2 सेकेंड। तो यहाँ से Q निकालिएगा तो इसमें आकर गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 कूलम यहाँ पर देखिए दोस्तों सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका उपखंड 2 आ गया था दोस्तों, उपभाग 2, जिसमें केमिस्ट्री के सवाल थे। तो पहला इसमें था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है दोस्तों, पहले वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, CaSO4 × ½ H2O। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका दिया गया था 9वां क्वेश्चन, पीएच मान 8.5 वाला विलयन होगा। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। देखिए दोस्तों जो 7 से कम वाले जितने भी होते हैं उनका अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा वालों का क्षारीय होता है। तो यहाँ पर आपका क्षारीय वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां देखिए दोस्तों क्या दिया गया था। 10वां दिया गया था, इसका IUPAC नाम बोला है, ये जो लिखा गया है दोस्तों इसका IUPAC नाम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे यहाँ पर सी वाला लग रहा है दोस्तों, सी वाला। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझको सी वाला लग रहा है। चलिए दोस्तों आगे 11वां क्वेश्चन देते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ था दोस्तों, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व हैं। तो इसका सही था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, अधातु। देखिए दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में कोश में जो 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वे हैं दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके अधातु होते हैं। इसीलिए दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा, अधातु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 12वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ था दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ था, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वह होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया हुआ है। आगे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 चीज होते हैं दोस्तों। देखिए 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है CnH2n और एक होता है CnH3n।
H2n-2। तो देखिए दोस्तों C2 यहाँ पर 2 रखिएगा तो CN तो C2 H 2n-1 तो 2 का 2 से गुणा कीजिएगा 4 4 में से 2 जाएगा तो 2 तो C2H2 यही वाला आपका जो दोस्तों ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन वाला ए सही हो जाएगा दोस्तों C2H2। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए आगे आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों भाग 3 चालू हो गया है। वो भाग 3 जो कि है बायोलॉजी सेक्शन वाला। देखिए रक्तदाब नापा जाता है तो रक्तदाब जो आपका मापा जाता है दोस्तों वह मापा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला स्फाइग्मोमैनोमीटर से। किसके द्वारा दोस्तों? स्फाइग्मोमैनोमीटर से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों। देखिए दोस्तों थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन ये सभी मानव हार्मोन है दोस्तों। यहाँ पर जो साइटोकाइनिन है दोस्तों यह आपका हो जाएगा पादप हार्मोन। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे आपका 16वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? एक लिंगी पुष्प है तो एक लिंगी दोस्तों आपका बी वाला पपीता हो जाएगा। पपीता आपका एक लिंगी पुष्प होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? पुनर्जनन का उदाहरण है। ये ऑप्शन दिया गया था हाइड्रा, बी दिया गया था ब्रायोफाइलम फिलम, सी दिया गया था अमीबा और डी दिया गया था प्लेनेरिया। तो देखिए दोस्तों इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। इसका जो हाइड्रा होता है दोस्तों वह भी पुनर्जनन होता है, उसमें भी पुनर्जनन पाया जाता है। और जो प्लेनेरिया होता है दोस्तों उसमें भी पुनर्जनन पाया जाता है। इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। इस पर बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों? ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ये दिया गया था ऑक्सीजन, बी दिया गया था वाष्प, सी दिया गया था सल्फर डाइऑक्साइड और डी दिया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों आगे आपका लास्ट का क्वेश्चन जो 19वां जो क्वेश्चन था वह क्या था? प्राकृतिक पारितंत्र है। ये ऑप्शन दिया गया था गमला, बी दिया गया था जल जीवशाला, सी दिया गया था खेत और डी दिया गया था वन। तो इसका जो सही था दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर डी वन वाला जो था दोस्तों वह सही था। देखिए दोस्तों अब लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका 20वां क्वेश्चन था। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक तो आपको डायरेक्ट याद होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल क्या होते हैं दोस्तों? उत्पादक। तो दोस्तों ये आपके जितने भी 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आए थे उन सभी का मैंने यहाँ पर बता दिया आंसर। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कितने सही थे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।